चलिए बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, राइट। इसमें मोस्टली थ्योरी है और इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहले तो एक दो क्वेश्चन आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहां से आया। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एक है आपका लेटिन वर्ड स्टेटस, देन है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका, देन है जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक के वाला, एंड फ्रेंच स्टैटिस्टिक क्यू वाला। ध्यान रखना, जर्मन और फ्रेंच में थोड़ा सा फर्क है, बोलने में सिमिलर लगते हैं। डेफिनेशन की बात करें बच्चों, हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर और प्लूरल दो सेंस में पढ़ते हैं। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स होता है एक सिंपल साइंटिफिक मेथड जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। बेसिकली साइंस ऑफ काउंटिंग बोल सकते हो। आपने अपनी गली मोहल्ले के बच्चे काउंट कर लिए, साइंस ऑफ काउंटिंग, या एवरेज निकाली, साइंस ऑफ एवरेज। प्लूरल सेंस में क्या कहते हैं कि ये देखो क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी को भी कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? क्वालिटी को। एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे। मैंने चेक किए, मैंने स्टूडेंट्स काउंट किए, क्वांटिटी है, उसमें मैंने एट्रीब्यूट्स लिया, कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, वो क्वालिटी भी आ गई। कितने इंटेलिजेंट है कितने एवरेज है, ठीक है ना, कितने हाइट में बड़े हैं कितने छोटे हैं। एट्रीब्यूट्स डालना, क्या डालना? एट्रीब्यूट्स। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहां कर होता है? वेरी सिंपल थिंग। इकोनॉमिक्स में करते हो आप लोग, तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपको पता ही है, करते हैं टाइम सीरीज, इंडेक्स, नंबर, डिमांड, सप्लाई, रिग्रेशन, बहुत जगह पे करते हैं। इवन स्टैटिस्टिक्स की जो ब्रांच इकोनॉमिक्स में यूज किए थे उसको क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्रिक्स, राइट। बिजनेस मैनेजमेंट बिल्कुल करते हैं, सैम्पलिंग थ्योरी यूज करते हैं हम, स्टैटिस्टिकल डिसीजन लेते हैं, बिजनेसमैन यूज करता है स्टैटिस्टिक्स का। कॉमर्स इंडस्ट्री में करते हैं, बिल्कुल करते हैं यार। हम पास डाटा बनाते हैं सेल्स के, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके, पाई चार्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल, वेजी, सैलरी, सबके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ना जैसे आप बाकी चीजें पढ़ते हो ना, स्टैटिस्टिक्स भी इंटरडिसिप्लिनरी है, इसका प्रयोग भी बाकी जगह पर किया जाता है। बट स्टैटिस्टिक्स की चार सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। पहली, स्टैटिस्टिक्स जनरली एग्रीगेट में डील करता है, इंडिविजुअल डेटा सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकंड, जनरली एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटी को इग्नोर कर देता है। थर्ड, फ्यूचर प्रेडिक्शन पॉसिबल है अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन, एजम्पशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? एजम्पशन। एंड लास्ट, सैंपलिंग मेथड हर एक के बस का नहीं है यार, सैंपल ही गलत है तो आंसर भी गलत है। तो सैंपलिंग मेथड के लिए वी नीड एक्सपर्ट एडवाइस। क्या चाहिए? एक्सपर्ट एडवाइस। कलेक्शन ऑफ डेटा, दो तरह का डेटा लेते हैं हम, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। मैंने बताया क्वांटिटी में सिर्फ 1 2 3 क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब एट्रीब्यूट्स, कौन से जेंडर है, क्या नेशनैलिटी है, क्या कलर है, क्या हाइट है, क्या वेट है, वो बोले। सॉरी, क्वांटिटी में क्या था? वेरिएबल। क्या था? वेरिएबल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब जिसका फाइनाइट या इनफिनिट आइसोलेटेड वैल्यू है। कॉन्टिन्यूस जो एक इंटरवल पे है, किसमें? जैसे याद कीजिए आपकी प्रॉफिट सेल्स हम फॉर द पीरियड निकालते हैं इस तरीके से, जबकि मान लीजिए एक फ्लावर के अंदर कितनी पैटर्न्स हैं, या कितने एक बुक के अंदर कितने मिस प्रिंट है। मान लो मैंने आपको बुक दी, उसके अंदर 10 मिस प्रिंट है, तो डिस्क्रीट है। एक होती है रेंज कि मेरी मान लो 150 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर में कितने बच्चे हैं, 130 से 150 में कितने हैं, वो कॉन्टिन्यूस डाटा। कौन सा? और जो इसको आप एक तरह से आइसोलेट करते हो वो कौन सा है? डिस्क्रीट। कौन सा है? डिस्क्रीट। एक मिनट, डेटा को और क्लासीफाई करना पाए चाहे, दो तरह का डेटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो आपने खुद कलेक्ट किया, फर्स्ट हैंड डेटा, फर्स्ट टाइम जो आपने कलेक्ट किया। सेकेंडरी आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा में कई मेथड हैं, जैसे पहला है इंटरव्यू मेथड। आपको किसी से कुछ पूछना है तो क्या ले लो? इंटरव्यू। पहला है पर्सनल इंटरव्यू, जाओ बात करो। जनरली अर्थक्वेक आता है ना, वहां पे न्यूज वाले पहुंचते नहीं, या गवर्नमेंट पूछती है क्या 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 हो गया, क्या नुकसान हो गया। ये कंसिस्टेंट है, अच्छा डेटा देगा, मगर इसकी कवरेज कम है। कवरेज क्यों कम है? कितने लोगों से आप पर्सनली मिलोगे जाके? सेकंड है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। क्या? जैसे आप किसी पूछो ना, आपने रेल एक्सीडेंट हो गया, आपने किसी को फोन किया, बताओ वहां पर क्या हुआ है। उस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं, उसने देखा या उसको पता है, वो बाकियों के बारे में बता रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। देन होता है टेलीफोन पे बात कर लो। टेलीफोन वाला क्विक है, खर्चा कम है, कवरेज ज्यादा है, मगर कंसिस्टेंट कम है। आपको क्या पता टेलीफोन पे आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है?
फेशियल एक्सप्रेशन से आप फिर भी पहचान सकते हो। और जनरली नो रिस्पॉन्स देते हैं ना। फोन आ जाए आपके पास, सर मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ, आप कार्ड देते हो ना। जनरली कार्ड जिसको लोन क्रेडिट कार्ड चाहिए वो बात करता है, सिर्फ जिसको नहीं चाहिए वो परेशान हो जाता है आदमी। सेकंड, मेल्ड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन मेल कर देते हैं, पोस्ट से भेज देते हैं। इसमें एक प्रॉपर क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है, आपको जवाब देना होता है। ये भी मैक्सिमम कवरेज करता है, मगर इसका भी क्या नॉन रिस्पॉन्स ज्यादा है। क्या ज्यादा है? आपको नहीं, लोग चिट्ठी का जवाब देंगे आपको, मतलब ही नहीं। ईमेल पे कितने सर्वे आए होते हैं, ईमेल खोलते हो अपनी कभी? ईमेल में ना बैंक्स के सर्वे, गवर्नमेंट के सर्वे होते हैं, कोई नहीं रिप्लाई करता। तीसरा है ऑब्जर्वेशन, जो आप लोग करते हो, खुद देखना समझना बेस्ट मेथड है ये। जैसे किसी की हाइट चेक करनी है तो आप क्या करोगे, हाइट का मेजरमेंट होता है, स्कूल में भी होता है, देखो डॉक्टर के पास वहां चेक कर लोगे, वेट चेक करना, मशीन पे खड़ा करोगे। मैं आपसे क्यों पूछूं आपका वेट कितना है? आप डॉक्टर पास जाते हो, बड़े बड़े डॉक्टर ज्यादातर मशीन रखते हैं, वो कहते हैं खड़े हो जाओ यहाँ पे, आपको कोई नहीं, मेरे को पता होगा खड़ा हो जाए फिर भी, है ना। आप डॉक्टर पे जाते हो, आपके तो मेरे को 100 पे बुखार है, डॉक्टर 100 की दवाई देता है, डॉक्टर पहले बुखार चेक करेगा ना, इस तरीके से। बट लेबोरियस है, मेहनत बहुत मांगता है और कवरेज कम करता है, हर एक को पर्सनली चेक करना मुश्किल है। लास्ट क्वेश्चन फील्ड एंड सेंट बाय एनोमिनेटर। आपने बंदा भेज दो, आपको लगता है कि ना क्वेश्चनर का लोग खुद नहीं भरेंगे, आप क्वेश्चन लेके जाओ, सामने पूछ के भरो, मुंह से जवाब देगा ना, वो भरने में आलस करेगा ना। बट इसका एक नुकसान है, खर्चा बढ़ता है और टाइम बढ़ता है, खर्चा और टाइम बढ़ता है। 2 मिनट यार, 2 मिनट एक बार इसको करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड पब्लिश डेटा है ना, कई सोर्स हैं इसके, जैसे इंटरनेशनल सोर्स के डेटा होते हैं, WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक, UN। गवर्नमेंट के सोर्स जैसे इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेंसस पॉपुलेशन का डेटा कौन देता है आपको? गवर्नमेंट देती है। प्राइवेट क्वासी गवर्नमेंट डाटा भी होता है, जैसे NCERT है आपका। अच्छा, अनपब्लिश सोर्स भी होते हैं, किसी के पास होता है वो पब्लिश नहीं होता, आप वहां से लेते हो। कई सोर्स है यार, अब ICAI आपका रिजल्ट देता है, वो उसका सोर्स है ना, आपका सोर्स ICAI है ना, आपने तो नहीं कलेक्ट किया ना। तो ऐसे सब डेटा देते हैं। डेटा को स्क्रूटनी करना पड़ता है। स्क्रूटनी का मतलब होता है बच्चे डिटेल में चेक करना कि डाटा एक्यूरेट है नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ताकि हम गलत डेटा का प्रयोग ना करें। अब डेटा की प्रेजेंटेशन की बात करता हूं। पहली बात, डेटा नीट होना चाहिए, साफ सुथरा। प्रिसाइज मतलब ब्रीफ में हो। कंडेंस मतलब इकट्ठा हो सारा। कंपैरेटिव ऐसा होगी कंपेयर कर सके, जैसे आप 2 बैलेंस शीट को कंपेयर कर पाते हो ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकूं, उसमें मैं रेशियो निकाल सकूं, परसेंटेज निकाल सकूं, और अननेसेसरी डिटेल को एलिमिनेट कर दे। क्या कर दे? एलिमिनेट मतलब बाहर कर दे। इसके 4 तरीके होते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल, टाइम सीरीज बोल सकते हो, टेम्पोरल, टाइम वाइज। कैसे? टाइम वाइज, जो पहले आया पहले बाद वाला बाद में। एक होता है ज्योग्राफिकल, एरिया वाइज, रीजन वाइज, नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का। एक होता है क्वालिटेटिव, एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, जैसे हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से। एक होता है क्वांटिटी, वेरिएबल के हिसाब से। वेरिएबल मतलब जैसे आप करते नहीं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वो वाली सीरीज, उस हिसाब से। ये इसमें आप ध्यान देखोगे ना, ऊपर जो टाइम सीरीज और रीजन वाइज है, ये होते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी, और नीचे वाले क्या है? फ्रीक्वेंसी। यार मैं हाइट से, वेट से निकालूंगा तो 0 से 10, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी वाले आ जाएंगे ना सारे। चाहे डिस्क्रीट टाइप में हो, मेनली वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्या रहेगा? मेनली वो कॉन्टिन्यूस। अच्छा, मोड क्या है इनकी प्रेजेंटेशन के? मेनली 3 तरीके हैं बच्चे। बेटे मेरे को पता है आप लोगों को आता है थ्योरी, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए आगे। 3 तरीके हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल में हम 3 करते हैं, लाइन डायग्राम, जिसको हिस्टोरियोग्राम, मैं हिस्टोग्राम नहीं कर रहा, वो अलग होता है। कौन सा? हिस्टोरियोग्राम है। एक बार डायग्राम और एक पाई चार्ट। पाई चार्ट आप लोगों ने स्कूल में बनाया हुआ ना कभी। टेक्सचुअल की बात करें, टेक्सचुअल क्या होता है? पैराग्राफ फॉर्म में, सबसे आसान है, सब कुछ इकट्ठा आता है, मगर नुकसान क्या है? मोनोटोनस सा लगता है। आप बताओ ना, मैंने आपको बोलता ना, एग्जाम में कभी बड़ा पैराग्राफ ना लिख कर आए, पढ़ने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और क्लासिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। एक पैराग्राफ टेबल को क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्राफ को, चार्ट को क्लासीफाई कर सकते हो, क्या आप टेक्स्ट को क्लासीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए टैबुलर बढ़िया है। टैबुलर सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, कंपैरेटिव फॉर्म है। अच्छा, लेंथ ब्रेथ की तरफ से आप इसको जो है बैलेंस करते हो, रो कॉलम्स के हिसाब से सब कुछ करते हो, फुट नोट्स भी देते हो, और डायग्रामेटिकली जरूरी है। इकोनॉमिक्स में लेके जाऊं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के लिए पहले डिमांड शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल चाहिए होता है। बिना टेबल के डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ रहे बात? अच्छा, डायग्रामेटिक ये सबसे अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है। आप देखोगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, वो अखबार में फोटोज देखते हैं, है ना, मैगजीन में पिक्चर्स देखते हैं, अच्छा लगता है,
चार्ट बनाओ, चार्ट से चीजें समझ भी अच्छी आती है, ऐसा नहीं खाली दिखने में अच्छा है, समझ भी अच्छे से आता है। और इसको एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, अनएजुकेटेड दोनों लोग यूज करते हैं। इसमें हिडन इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, और ये टैबुलर से लेस एक्यूरेट है, क्योंकि जब आप टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट करते हो कुछ चीजें छूट जाती है, ठीक है ना। टेबल ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि देखो जैसे आपने डिमांड वाला चैप्टर लेते हो, प्राइस के सामने डिमांड है, हर बंदा समझेगा प्राइस की कितनी डिमांड है। ग्राफ शायद हर बंदे को समझ ना आए, देखते इसको सारे हैं, लेकिन क्या अनएजुकेटेड को ग्राफ समझ आएगा? नहीं आएगा ना, वो बोली बात। इसके 3 पार्ट है। पहले लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम याद होगा आपको, सिंपल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल लाइंस भी ड्रॉ करते हैं। आपको मैंने इसका डायग्राम इंस्टीट्यूट की बुक से दिखा रखा है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बनाना आपके में आता नहीं है। बार डायग्राम में बार्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बार्स क्या होती हैं? वो जैसे किटकैट की बार नहीं होती, वैसी बार होती है। बार वही तो होगी ना, बार वो बार, दूसरी बार नहीं। हॉरिजॉन्टल हो सकती है ऐसे बार, वर्टिकल हो सकती है, मल्टीपल इकट्ठे बार हो सकती हैं, और आपकी सब डिवाइडेड बार भी हो सकती हैं। सिंपल याद कीजिए इनको। पाई चार्ट तो बेटे आपको आता होगा। पाई चार्ट एक सर्कल में बनता है 360 डिग्री ना, उसको आप डिग्री के हिसाब से बांटते हो परसेंटेज निकाल के। क्या करते हैं याद करो, मान लो टोटल डाटा है 500, एक डाटा 125, तो आप क्या करोगे 125 डिवाइड बाय 500 इंटू 360 डिग्री, डिग्री निकाल के वैसे बनाओगे। फिर बनाना नहीं है भाई साहब, बनाना नहीं है, डोंट, घबराने का नहीं। जब रेगुलर क्लास में हमको आपको दिखा दिया साइड डायग्राम, उसकी आवश्यकता नहीं है, अब थ्योरी याद करनी है। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको आता है, आप तो मतलब आपके रगो रगो में घूम रहा है। आपने क्वेश्चन कर रखे मीन के, मीडियन के, स्टैंडर्ड डेविएशन के, मीन डेविएशन के। डेटा को अरेंज कर रखा होता है नंबर ऑफ ग्रुप में, टैबुलर ही होता है। देखो जैसे ही है, जैसे मैं आपको आपकी बेसिक सीरीज याद दिलाता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसके आप रेंज देते हो। टैली मार्क्स भी दे सकते हो। टैली मार्क्स ना सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में दिखाए जाते हैं, हम रियल लाइफ में जनरली बनाते नहीं है। और क्या देते हैं? फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या सर इसका? 0 से 10 का मतलब, मान लो मार्क्स है, सपोज करो, उसकी 0 10 के आगे लिखे 5, तो मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 10 आए। 10 से 20 में 8 बच्चे, तो 10 से 20 में कितने आए? 8। मान लो 30 नंबर का टेस्ट है, तो 20 से 30 में आगे 25 बच्चे, तो 25 20 से 30 में आगे। क्लियर है ना? अब क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या फर्क होता है बेटे, बताएंगे? लिमिट तो आप जो इंटरवल बनाते हो उसी की मिनिमम और मैक्सिमम करते हो, एल बोलते हो इसको, अब लोअर लिमिट। व्हाट इज क्लास बाउंड्री? जो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद आती है, समझ रहे हैं? और वैसे देखा जाए तो अगर आप कन्वर्जन नहीं करते दोनों सेम भी हो सकती हैं। कन्वर्जन, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है बताओगे? याद करो। यस अंजलि, तो हमने 3 बार चैप्टर कराया, 3 बार अंजलि से पूछा, अलग बात है ना। बताओ अंजलि। तो कौन सी है इसमें से? ये वाली इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है? और दूसरी क्या है? एक मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, हमने एक मेथड में ना अपने किसी चैप्टर में कन्वर्जन करते हैं। किसमें करते हैं? मीन में तो नहीं करते हम कुछ ऐसा। मीडियन में कन्वर्जन होती है, ध्यान रखना, याद दिला रहा हूं आपको जस्ट। रेंज में भी होती है एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो याद करो। आपकी बुक की इलस्ट्रेशन भी है, आप देखेंगे उसको, ठीक है ना। कन्वर्ट करना, कई बार क्या होता है हम ना इतनी जल्दी में होते हैं, हम ना वही पता ना कुछ भी उठा के आंसर निकाल लेते हैं। और हमेशा की तरह मेरी वही बात, गलत आंसर भी ऑप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर आपको लगता है आपका सही हो गया। ध्यान रखना, इंक्लूसिव आपकी नॉन ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक्सक्लूसिव आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। अच्छा, एक्सक्लूसिव में क्या होगा? क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी? सेम रहेंगी। फॉर्मूला देख लो, लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस जी बाय 2, अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस जी बाय 2। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। ये तो आपको निकालना आता है। मीन में एक्स निकालते हो, क्वांटिटी सीरीज में एक्स, वो है ये। अच्छा, साइज करेगा क्लास का, चौड़ाई करेगी यूसीबी माइनस एलसीबी, अपर क्लास माइनस लोअर। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी याद है आपको? लेस देन मोर देन में निकाली जाती है जनरली, ठीक है ना, और मीडियन में भी निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी क्लास इंटरवल की एफ डिवाइड बाय क्लास इंटरवल की विच। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर एफ, नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अगर रिलेटिव को 100 से डिवाइड कर दो, मान लो टोटल फ्रीक्वेंसी 50, आपकी आ रही है 5, तो 5 डिवाइड बाय 50 आपकी रिलेटिव हो जाएगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 10%, वो आपका क्या आ जाएगा? परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज। क्या सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है, बहुत कम आया है लेकिन पूछा कुछ भी जा सकता है। देखो
वैसे जनरली ये जो चीजें हैं ना फर्स्ट चैप्टर की, ये अगले चैप्टर में प्रयोग होती हैं, आता इसमें थ्योरी है मेनली। ये जो फॉर्मूला दे रखे हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट के साइज के, ये मीन मीडियन मोड में प्रयोग किए जाते हैं ज्यादातर। चलिए मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है इसका फ्रीक्वेंसी। देखो आपने ना अभी नॉर्मल डेटा का पढ़ा, टेबुलर, टेक्सचुअल और ग्राफिकल। ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब ग्राफिकल सीरीज के, उसके कॉर्डिनेट सीरीज के, राइट। पहला हिस्टोग्राम, क्या इसका नाम है हिस्टोग्राम या एरिया ग्राम, एरिया डायग्राम। इसमें ना एफ को कंपेयर किया जा सकता है। जनरली इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोग्राम से क्या निकलता है, मोड निकलता है। क्या निकलता है, मोड। देखो इंटरवल के हिसाब से आप उनको लाइंस को आपस में जोड़ो, कहां कहां पर पॉइंट्स है, सिंपल सी बात है। बात करो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, पॉलीगन सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चलता है। इसका तरीका देखो, इसमें ना आप ना बार्स नहीं बनाते, आप ना पॉइंट्स डॉट्स बनाते हैं और उन डॉट्स को आप जो है ज्वाइन कर देते हो। सर डॉट्स तो हम लाइन डायग्राम में भी करते थे, लाइन डायग्राम की डॉट्स को आप एक्स एक्सिस पे नहीं जोड़ते थे, इसको आप किस पे जोड़ो, एक्स एक्सिस पे, तो पॉलीगन बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, कोई उसको ओजी बोलता है, कोई ओजाई बोलता है। ये इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, ये क्या निकालने का मतलब है, क्वार्टाइल। क्या निकालने का मतलब है, और ये जनरली मोर देन और लेस देन के हिसाब से चलता है। जो मोर देन लेस देन के बीच में सेंट्रल पॉइंट आता है उसको मीडियन बोलते हैं, और वहीं से क्या निकलता है, क्वार्टाइल। क्या निकलता है, क्वार्टाइल। देन लास्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व, नॉर्मल कर्व, बेल शेप कर्व, हाइट वगैरह पे बनती है। कहां पे देखा आपने कर्व, कराया मैंने एक जगह पे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कराया। जैसे हाइट बढ़ गई कम होगी वहां पर यू शेप बन सकता है। यू शेप कहां कराया मैंने, कॉस्ट कर्व इकोनॉमिक्स में, बीच में मिनिमम पॉइंट है, इधर मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है। इसमें देखो साइड वाले एक्सट्रीम है, बीच वाला सेंटर। ये एक्सट्रीम वर्ड भी ना मैं थ्योरेटिकल में यूज करता हूं, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, याद है आपको। देन जे शेप, जे शेप मतलब एक चीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देन मिक्स कर्व, बिजनेस साइकिल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मतलब देखो हमने ऑलरेडी सारे कहीं ना कहीं यूज किए हैं, समझ रहे बात को, कोई इकोनॉमिक्स में कर लिया, कोई स्टैटिस्टिक्स में कर लिया। तो दिस इज योर चैप्टर। चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा याद दिला दूं। फर्स्ट चैप्टर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ये तो छोड़ना ही नहीं है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में छोड़ना, वो हल्का सा परेशान कर, तो इनको तो खोट के दिमाग में डाल लो, यही आपका स्टैट पार करवा देंगे। क्लियर है बात। चैप्टर क्या होता है बेटे यहां पर समाप्त। अच्छे से पढ़ें, सेम बात इलस्ट्रेशन करें, आईसीए के क्वेश्चन करें और एग्जाम के क्वेश्चन सारे करें। चलिए